प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, आपने अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि इस समय आप कोई ना कोई केसेस रोज आपको अच्छी संख्या में और हर जिले में मिल रहे हैं डेंगू के। और डेंगू को सुनकर के लोग घबरा जाते हैं। अगर सामने वाला ये कह दे अरे ये बुखार डेंगू है और आपको डेंगू हुआ है, आपकी प्लेटलेट गिर जाएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आखिर डेंगू की सच्चाई क्या है, यह आज हम जानेंगे। अलीगढ़ में हमारे साथ में हैं डॉक्टर अनुज बंसल, जो कि सीनियर फिजिशियन है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। थैंक यू, धन्यवाद। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम यही जानेंगे कि जैसे बुखार आता है अगर किसी को, क्योंकि बुखार नॉर्मली भी आते हैं और बुखार कई प्रकार के होते हैं, तो अगर बुखार आता है किसी को तो हम कैसे जाने कि यह डेंगू का बुखार है, तो वो कैसे क्लैरिफाई हो? जब भी डेंगू के बुखार की एक खास बात होती है कि ये काफी तेज होता है, यानी 102, 103, 101.5, तो इसका जो परिमाण होता है काफी अधिक मात्रा में ये बुखार होता है। और जो माइल्ड बुखार होते हैं वो अक्सर डेंगू के नहीं होते। तो अगर कोई माइल्ड बुखार आ रहा है और तेज नहीं है तो आप आराम से उसके लिए पैरासीटामोल की गोली खाइए और बिल्कुल मत घबराएं। ऐसा नहीं है कि जब डेंगू फैल रहा होता है तो हर बुखार डेंगू का ही बुखार होगा। सामान्य खांसी और जुकाम और माइल्ड इलनेसेस के बुखार भी होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर बहुत तेज बुखार है तो हम ये कैसे कंफर्म करें कि ये डेंगू का ही है। जी। सबसे पहले तो अगर बुखार तेज आ रहा है तो उस बुखार को पैरासीटामोल की गोली खा के उस बुखार को कंट्रोल करें। किसी भी व्यक्ति को आमतौर पे 2000 मिलीग्राम से ज्यादा पैरासीटामोल 24 घंटे के अंदर नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। अगर इतने से बुखार उतर रहा है तो ठीक है। अगर इतने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है तो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी की पट्टियां व्यक्ति के बॉडी पे स्पॉन्जिंग के रूप में इस्तेमाल करी जानी चाहिए। यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर से नल से पानी निकाला और और उसको फिर उसमें सॉफ्ट तौलिया भिगो के निचोड़ लिया और उससे उसकी बॉडी को पहुंचना चाहिए। लगातार पहुंचते रहना चाहिए। ये कार्य भले आधे घंटे करना पड़े, पौन घंटे करना पड़े, 1 घंटे करना पड़े। तो 2000 मिलीग्राम पैरासीटामोल की गोली देने के बाद फिर इस प्रकार बुखार उतारना चाहिए और बुखार उतर जाता है। अब सवाल ये होता है कि डेंगू की हम जांच कैसे कराएं। तो डेंगू की जांच के लिए एक बात का ध्यान रखें कि जब बुखार शुरू हुआ है उसके करीब 5 दिन बाद ही आप डेंगू का जो स्पेसिफिक जांच है, जिसे हम NS1 कहते हैं, उसको सैंपल देने का विचार अपने दिमाग में लाएं। क्योंकि उससे पहले ये डेंगू की जांच डेंगू होते हुए भी कभी कभी नेगेटिव ही आती है। अच्छा। तो एकदम बुखार आते ही डेंगू की जांच कराने के लिए ना भागें। तो यानी कि उससे परिणाम अच्छा नहीं आएगा, ठीक, मतलब एक्यूरेट नहीं आएगा। हाँ, उसका परिणाम जो डेंगू है अथवा नहीं है उसके बारे में वो टेस्ट सही नहीं बता पाएगा। अगर आप जल्दी डेंगू की जांच करा लेते हैं तो बुखार शुरू होने के करीब आप 4-5 दिन बाद ही डेंगू की जांच कराएं, उससे पहले ना कराएं। जी। तब तक के लिए आप बुखार को पैरासीटामोल और इस स्पॉन्जिंग की सहायता से बुखार को उतारें। अब दूसरी जांच जो हम करवा सकते हैं वो है सामान्य CBC जांच, जो पैथोलॉजी लैब में उपलब्ध होती है। और उसमें हम देख सकते हैं कि कहीं प्लेटलेट घट तो नहीं रहे हैं। अगर प्लेटलेट 1 लाख से कम होते हैं तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें कि इन प्लेटलेट्स के घटने का वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं। क्योंकि प्लेटलेट्स घटने का एक निष्कर्ष हमेशा यही नहीं होता कि ये डेंगू की वजह से प्लेटलेट घट रहे हैं और आदमी की जान खतरे में है। जैसे ही प्लेटलेट घटे तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आदमी की जान खतरे में आ गई है। एक अपने चिकित्सक से एक परामर्श ले लें कि वो इसके बारे में उनका क्या आगे गाइडेंस है। ऐसा नहीं है कि अपने ही विचार के अनुसार और अपनी समझ के अनुसार आप टेस्ट कराने के लिए जाते रहें। कोई भी किसी भी प्रकार का बुखार हो उसके लिए एकदम पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। और स्टेप बाय स्टेप उसके लिए काम करिए, घबराइए नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो डेंगू की बात चली है, तो ये जो डेंगू है वो कैसे फैलता है? क्योंकि पब्लिक को इसके प्रति भी अवेयर होना जरूरी है। क्योंकि बीमारी जब हो जाती है तो उसका इलाज किया जाता है, परंतु बीमारी के बारे में पता चल जाना कि वो कैसे फैलती है, अगर ये पता लग जाएगा तो शायद वो उससे बच सकेगा। तो डेंगू फैलता कैसे? डेंगू एक वायरस है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है
और हर मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ये मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर साफ पानी में होता है और ये मच्छर जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है। अच्छा। तो लोगों को चाहिए कि पैंट या पजामा और फुल आस्तीन की कमीज पहन के बाहर निकले और घर में रहें, आराम करें या सोएं तो मच्छरदानी के अंदर सोएं। मच्छरों के काटने से बचें। डेंगू का प्राथमिक उपाय है, बचने का प्राथमिक उपाय है ये। दूसरा उपाय ये है कि अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। जी जी। ये 2 उपाय हैं। और बाकी बहुत सारे लोग मॉस्किटो रेपेलेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत सारी कॉइल्स आती हैं या बहुत सारे वेपोराइजर होते हैं, वो उनका अपना सोचना है। अगर वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो इस्तेमाल करें, अन्यथा मच्छरदानी और पूरी आस्तीन की कमीज और पैंट या पजामा सफिशिएंट है। अच्छा, पर डॉक्टर साहब जैसे आपने मॉस्किटो कॉइल्स की बात की, तो हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, परंतु ये मॉस्किटो कॉइल्स में क्योंकि केमिकल तो होते होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि उसी से दुर्गंध या जो भी आती है, तो क्या इसके तरीके से घर में एक कमरे में मॉस्किटो कॉइल्स जला करके सो जाना या उसकी गंध लगातार आपके श्वास के द्वारा अंदर जाना, तो ये क्या शरीर को कुछ नुकसान नहीं करती हैं? मॉस्किटो कॉइल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसके धुएं को बाहर जाने का भी कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, क्योंकि जहां मॉस्किटो कॉइल जल रही है और जिस रास्ते से धुआं बाहर जा रहा है वहां पे एक उस केमिकल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा। मच्छर को ये उनके सेंसर से पता लग जाएगा कहाँ पे कंसंट्रेशन केमिकल का ज्यादा और कहाँ कम है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए कम कंसंट्रेशन की तरफ उड़ेंगे और भागेंगे। और जाहिर सी बात है, जब कम कंसंट्रेशन कहाँ होगा उस केमिकल का, दरवाजे या खिड़की की तरफ होगा, तो मच्छरों का जो रुख होगा वो उस कमरे से बाहर निकल जाने का होगा। तो जब भी आप कॉइल या कोई भी चीज का इस्तेमाल करें तो एक खिड़की या दरवाजा खुला छोड़ दें, ताकि मच्छर उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए उस जगह से, उस क्लोज्ड स्पेस से बाहर नहीं जाते रहें। और साथ ही आपको अभी बचाव होगा कि ये धुआं ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बात कि डेंगू कैसे होता है और कैसे इससे बच सकते हैं। अब बात आती है कि अगर किसी को डेंगू हो गया हो, यानी कि उसके बिल्कुल क्लियर हो गया हो जांच से और उस तरीके के लक्षण भी हों, तो अगर डेंगू हो गया हो तो उसको क्या करना चाहिए? अगर कि किसी मरीज को डेंगू होने की पुष्टि डेंगू की जांच में होती है तो भी उसे बहुत घबराना नहीं है। केवल अब सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें वो, और उनकी गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। हर डेंगू के मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। अधिकतर मरीज डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब दवाइयों से और जो वो उपाय बताएं उससे सही हो जाते हैं। बहुत कम मरीज होते हैं कि जिन्हें एडमिट होने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि एडमिट होना है तो फिर एडमिट होके डेंगू का जो लक्षण है उनका इलाज हो जाता है। वो इलाज अस्पताल में भर्ती होकर ही कराना बेहतर है। अधिकतर मरीजों को भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जिनको अगर डॉक्टर कहें कि भर्ती होना चाहिए तो वो भर्ती हो, और डॉक्टर की अगर निष्कर्ष में ऐसा आता है कि प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है तो फिर वो प्लेटलेट चढ़वाएं। हर भर्ती मरीज को भी प्लेटलेट की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे भर्ती मरीज ऐसे होते हैं जो कि बिना प्लेटलेट को चढ़ाए ही सही हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बात आई यहाँ पे प्लेटलेट्स की, तो कई बार देखा गया है कि डेंगू की बात आती है और प्लेटलेट्स की घटने की बात आती है, तो लोग एक दो उपाय खासकर मैंने ज़्यादातर देखे हैं कि बकरी का दूध इस्तेमाल करना या जो नारियल होता है उसका पानी इस्तेमाल करना, तो ये क्या कारगर हैं दोनों चीज़ें? अगर नारियल का पानी है या बकरी का दूध है तो क्या ये कुछ अलग असर डालते हैं? बकरी के दूध के लिए कि ये प्लेटलेट बढ़ाने में मददगार होगा, ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है। अच्छा, मेडिकली कुछ नहीं है? मेडिकल के कोई एविडेंस नहीं है। और नारियल का पानी पीने से डेंगू में फायदा इतना तो हो सकता है कि ये हाइड्रेट करेगा मरीज को। कभी कभी डेंगू के मरीजों में हाइड्रेशन की दिक्कत आती है, तो वो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है नारियल पानी। पर कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रेशन के लिए नारियल पानी ही पिलाएं, क्योंकि नारियल पानी भी आजकल काफी महंगा है, आसानी से उपलब्ध नहीं है, हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो आप जो अपना खाना पीना है जैसे दलिया, खिचड़ी, इन सब में अधिक पानी का इस्तेमाल करें। जूस पी लें घर में मौसमी का निकाल के,
या मौसमी के जूस में आधा पानी मिला के पी लें। अच्छा, तो पी लें, कोई भी तरल पदार्थ लें। तरल पदार्थ ले लें, घर का बना हुआ जो घर में उपलब्ध है वही पर्याप्त है, कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। तो दर्शकों, आपने जाना कि डेंगू से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी कहा गया है कि जो बीमारी होती है वह लक्षण तो होते हैं उसमें, परंतु आदमी अपने दिमाग से अधिक कहीं बीमार होता है। अगर उसने दिमाग में ये सोच लिया कि मैं बीमार हूँ और बहुत खतरनाक बीमारी है ये, तो शायद वह नुकसानदेह होगी उसके लिए। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है डेंगू में। बस जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उस तरीके से आपको करना है और उपचार लेना है और आप हो जाएंगे सही। तो देखते रहिए आप प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। बंद कर दूँ उसी से बीच में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।